ठीक है, बिल्कुल बात ना करना। आज अधिक से अधिक क्वेश्चन बताएंगे। वो आपके जो क्वेश्चन बच गए थे वे सरफेस एरिया वालों के जो क्वेश्चन कुछ, ठीक है, तो उनको तो ये 11 में था सरफेस एरिया वालों के, 12 में था, 11 में था ना, 12 में 11 में रिलेटेड टू सर्कल था, 10th में सर्कल था। हाँ 12 में सरफेस एरिया। हाँ, तो इसमें 12.3 का बचा था कि 2 था, 2 ही एक्सरसाइज न थी उसमें। 12.2 के क्वेश्चन कुछ बच गए थे इन लोगों के, आप लोगों को तो सब पढ़ा दिए थे। कल वाला बता रहे थे। हाँ, उसको तो कल वाला बताएंगे, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, किताब में है नहीं, तो इनको जो बताया नहीं है किताब वाले बताए, फिर एक्स्ट्रा लास्ट में बताएंगे। ये लोग जाएंगे ट्यूशन भी ना, तो इसको छोड़ना पड़ता है, आपको रहना तो फिर बताएंगे आप लोगों को। थोड़ा फिर बाद में रिवर्सिंग वाले क्वेश्चन, कौन वाली? रिवर्सिंग वाले पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन। हाँ, जो दिक्कत होंगी तो सब बताए ना। सब अपना अपना समस्या लिख के ले आना, एक लिस्ट बना कर दो तो उन सबको हम सब करवा दें, जिसमें जिस क्वेश्चन में दिक्कत जाती है, अच्छे से आप बताए हो जैसे उसको भी बताएंगे। देखो एक सिलेंडर में क्या, एक गुलाब जामुन है। देखो गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन आप लोगों को नहीं बताए थे। गुलाब जामुन का आकार कैसे है? सिलेंड्रिकल शेप, 2 हेमिस्फीयर हैं, कैसे बनाएंगे? एक स्फीयर है, एक सिलेंडर है और हेमिस्फीयर इस टाइप के बने हैं बहुत सारे, ठीक है। मान लो एक ठो का हम फिर बनाएंगे बढ़िया बना के। अब 45 गुलाब जामुन है, ठीक है, तो इसका 30% इसमें सिरप है, 30% सिरप है, ठीक है। तो एक ठो गुलाब जामुन का बनाते हैं बढ़िया से समझने के लिए। वे एक सिलेंडर और 2 हेमिस्फीयर का कॉम्बिनेशन है, ऐसे एक सिलेंडर है और एक 2 हेमिस्फीयर का कंबाइन है, ठीक है। AB CD ये PQ है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 12.2 का क्वेश्चन लिख लेना, हम सॉल्यूशन से लिखते हैं। गिवन 1 गुलाब जामुन, 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोले? क्वेश्चन 4-6 लाइन लगेगा, से समझा देते हैं। तो 1 गुलाब जामुन इज कॉम्बिनेशन ऑफ ए सिलेंडर एंड 2 हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है? डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन, सर इसका पहले सरफेस एरिया निकालेंगे गुलाब जामुन का। नहीं, वॉल्यूम निकालेंगे। 45 गुलाब जामुन के लिए 30% सिरा है, तो सिरा कितना होगा, सिरे का वॉल्यूम निकालना। नहीं सर, जैसे कि एक ये गुलाब जामुन की वैल्यू निकालेंगे और उसमें 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और जितना उसमें गुलाब जामुन डला है तो उसमें 30% उसका सिरप है, तो सिरप का वॉल्यूम क्या होगा?
तो पहले 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल के 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका 30%, तो 30 × 100 कर देंगे, ठीक है, तो सिरप का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन इज इक्वल टू 2R इज इक्वल टू कितना दिया है 2 क्या दिया 8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर। अब उसकी ये 2.8 कौन सा है, ये वाली 2.8 सेंटीमीटर है। अब इसकी हाइट कितनी दी गई है 2.2 सेंटीमीटर दी गई है, इसकी सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन एच इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर। क्योंकि गुलाब जामुन की देखो, सुन लो, गुलाब जामुन की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, कितनी सेंटीमीटर है, इधर देखो 1 पॉइंट, इसकी रेडियस निकाल लिए तो क्या आया है R इज इक्वल टू, देखो 2.8 अपान कर दोगे 2, तो R इज इक्वल टू क्या होगा 1.4, तो 1.4 इधर भी, तो स्फेरिकल पोर्शन की जो हाइट और रेडियस सेम होती है। सुनो, यहाँ पे इसकी स्फेरिकल पोर्शन की जो रेडियस है या हाइट सेम होती है, रेडियस कहो चाहे हाइट कहो, तो यहाँ पे 1.4 इधर निकल गया, 1.4 इधर निकल गया, 1.4, ठीक है। तो 1.4 निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा, सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट निकालेंगे तो 5 - 1.4 1.4, यहाँ ऐसे लिख सकते हो 5 - 1.4 1.4, तो क्या होगा एच इज इक्वल टू 5 - 2.8, तो एच इज इक्वल टू 2.2 आ गया सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्योंकि टोटल लेंथ दी गई है, यहाँ से यहाँ तक 5 दिया है, और ये क्या है, इसकी रेडियस है 1.4, इधर भी रेडियस 1.4, तो 1.4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट आ जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन टू इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, क्योंकि हेमिस्फेयर एक इधर हेमिस्फेयर बना है, इसका एक इधर बना है, हाँ। 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, ठीक है। तो 2 इंटू हेमिस्फेरिकल पोर्शन का क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब ना, और इसका क्या होगा पाई r स्क्वायर एच, पाई r स्क्वायर एच, तो 4/3 पाई r क्यूब और 2 पाई r स्क्वायर, यानी पाई r स्क्वायर एच, ये है। अब दोनों में क्या दिख रहा है, पाई r स्क्वायर दोनों से कॉमन ले सकते हैं, पाई r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या होगा 4/3, 8r बचा रहेगा ना, और यहाँ पे एच बचा रहेगा, ठीक है। पाई का मान तो नहीं क्वेश्चन में दिया है, पाई का मान दिया तो नहीं है, 22/7 रखना है क्या, हाँ 22/7 नहीं दिया है पाई का मान, तो 22/7। आर की वैल्यू क्या है 1.4 का स्क्वायर, 4/3 आर का मान
1.4। एच की वैल्यू क्या है? 2.2। 2.2। तो इसको क्या लिखेंगे? 22/7। ये क्या होगा? 1.4 इंटू 1.4 ऐसे। 14.10 भी दे सकते हैं। वही करने वाले हैं। 4/3 और 14/10। और ये क्या हो जाएगा? 22/10 ऐसे ना। अब देखो ये 7 दूना 14, 0.2 तो 22 और यहाँ 2/10 ये 14/10 ऐसे ना। ये क्या 4 कट जाएगा ना कोई, ये होगा 7 और ये क्या हो जाएगा 5। 7 चौक 28। अभी कुछ कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। 7 चौक 28/3 × 5 = 15 और ये क्या 11/5 ये आ गया। ठीक है। अब क्या होगा? ये 2 से काट दो तो 5 आ गया, ये 7 आ गया तो ये भी 5 हो गया। 22 7 154। 154/5 = 25। ये क्या आएगा? एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा। तो 28 और 5 3 11 3 33 यही ना। नीचे का मिटा सकते हैं ना ऐसे। तो 154/25 और ये दोनों को जोड़ दोगे तो 61 आ जाएगा। क्या? 61/15। 61/15 मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? 93/275 375। ठीक है। ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया। सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ 45, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। गुलाब जामुन तो क्या होगा? 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। ठीक है। तो 45 गुणे क्या है? 93/375। ये किससे कट जाएगा? 15 से। तो 15 तो यहाँ 45। अब 15 का पहाड़ा पढ़ो। 15 दूना 30। 15 दूना 30। अब 15 से 75। 15 25 75। ठीक है। 93 94 में 3 का गुणा कर दो। 93 94 में 3 का गुणा करने से क्या आएगा? 28,182। 182 आएगा गुणा करने से। और ये क्या होगा? बटे 25। अब 5 25 का भाग भी दे दोगे तो क्या आएगा? 1127.28 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब इतना आएगा। ज़्यादातर पेपर में आते हैं। हाँ हाँ। कभी चेंज नहीं होगी क्वेश्चन, थोड़ी इंटरचेंज नहीं करते। इनको नहीं चेंज करेगा। चेंज करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो बताते तो चेंज करने वाली। इनमें कुछ नहीं करेंगे। इसमें वो पहले से कैलकुलेशन वाले बहुत सारे हैं। ठीक है। इसीलिए अंदर सब लिख पढ़ के लाते हैं ताकि ये जल्दी हो जाने तो हम गुणा करते रह जाएंगे हम, और आप भी करते रहोगे। ठीक है। तो hence required quantity of syrup, quantity of syrup, SYRUP, syrup found in 45 गुलाब जामुन। गुलाब जामुन तो क्या लिखोगे? कितना आया है उसका वॉल्यूम? 1127
0.28 इंटू 30%। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 11 27.28 30% का मतलब 30/100। ठीक है, अब ये 0 से इस 0 को उड़ा दो। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करोगे तो आएगा 338.184 एक पॉइंट और आगे करना मीटर। सेंटीमीटर था मिलीमीटर था? सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब। पर 3 का मल्टीप्लाई करके और 10 से डिवाइड करने के बाद ये आएगा। अब इसमें इसको क्या करेंगे, लगभग पूछा है 3.38 मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली। ठीक है ना, ये इतने सिरप की ज़रूरत पड़ेगी 45 गुलाब जामुन के लिए। ठीक है, लगभग बताया है, एक्यूरेट वैल्यू पूछा है, इसलिए पॉइंट वाले छोड़ दिए हैं। किताब में लिखा है, नहीं लिखा तो इतना भी लिख सकते हो, इतना भी लिख जाएगा। यहाँ पे 5 से अधिक जब रहता है तो उसको आगे वाला लेते हैं 9। ठीक है, जैसे मान लो किसी का सामान लिए और उसका कीमत है दवाई की रेट मान लो 22 रुपये 70 पैसे है तो 23 रुपये लेंगे। अब 22 रुपये 40 पैसे 49 पैसे तक 22 ले लेंगे। लिख लेते ना। चौथा क्वेश्चन एक दिन बताए थे, वो वाला है कोनिकल कैविट वे पेन स्टैंड वाला। एक दिन बताए थे ना पेन स्टैंड वाला, जो आप लोगों के पेपर में आया था जोशना में अभी। पाँच नंबर देखो क्वेश्चन क्या है इसका। 12 पॉइंट सुनो, 12.2 का 5 नंबर क्वेश्चन। एक है देखो, एक बेसल है जो उल्टे कोण जैसे है, इस प्रकार का बेसल है। सुनो, उल्टे कोण जैसे है। ये इसमें पानी भरा है मान लो, ठीक है, और कुछ में इसमें बंटी डाल दिया, गोली छर्रे, लीड शॉट, क्या बोलते हैं इसको, लीड शॉट। तो लीड शॉट डालने से इसका चौथाई भाग पानी बाहर हो गया, इससे बर्तन से बाहर हो गया, माने अड़ा गया, गिर गया कि अड़ा गया। ठीक है, इसमें गोली छर्रे कुछ डाले तो इस बर्तन का जो पानी फुल पहले भरा था तो एक चौथाई हिस्सा गिर गया। तो आपको ये बताना है कि जब चौथाई हिस्सा इसका बर्तन का पानी गिर गया तो कितने लीड शॉट डाले गए, इसमें कितने लीड शॉट डाले गए। अब इसकी हाइट कितनी दी गई है, देखो इसकी हाइट कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर। क्या दी गई है इसकी हाइट, 6 सेंटीमीटर। और इसकी रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर है। R = 5 सेंटीमीटर है। ये कोनिकल बेसल था, पानी से भरा था, इसमें कुछ लीड शॉट डाल दिए। सुनो, इसमें कुछ लीड शॉट डाल दिए, तो लीड शॉट डालने से इस बेसल का एक चौथाई हिस्सा पानी बाहर हो गया। तो आपको ये पता, जो पानी बाहर हुआ वही लीड शॉट का वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम जब आपको पता है तो नंबर आप तो क्या करोगे, इसमें लीड शॉट की साइज भी दी गई है कि नहीं दी गई है, लीड शॉट की साइज दी गई है। R = ये तो बर्तन का हुआ, देखो, और लीड शॉट क्या है, स्फेरिकल टाइप के हैं, और एक 0.5 सेंटीमीटर। देखो जो लीड शॉट डाले गए हैं, जो स्फेयर डाले गए हैं, वे 0.5 सेंटीमीटर रेडियस के हैं। 0.5 रेडियस के लीड शॉट डाले गए हैं। सर्कल वाले सर्किल जैसे नहीं है, स्फेयर जैसे हैं। बंटी नहीं जानते, हाँ कंचे, जिसको कंचे,
ठीक है, तो उसमें जब डाल दिए तो स्फेयर जैसे ना होता है बंटी, यस सर मार्बल। ठीक है, मार्बल, ठीक है, तो उसका रेडियस 0.5 है, ठीक है। तो मान ले इसका देखो स्फेयर, इसको मार्बल का साइज क्या रहेगा, स्फेयर जैसे ना, स्फेयर का वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें मान लो n लीड शॉट डाला गया, तब इसका 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल। कोनिकल वेसल का वॉल्यूम निकालने का क्या तरीका है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही ना फार्मूला है कोन के वॉल्यूम का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो मान लेते हैं, तो यानी स्फेयर का जो वॉल्यूम होगा इस वेसल के चौथाई वॉल्यूम के इक्वल होगा, तो इसकी मदद से n की वैल्यू आ जाएगी। तो ये n की जब वैल्यू आएगी तो वही होगा नंबर ऑफ लीड शॉट, ठीक है। एक कोनिकल वेसल था, कुछ पानी से भरा हुआ था, उसमें कुछ लीड शॉट डाल दिए तो उसका चौथाई हिस्सा पानी बाहर हो गया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में कितने लीड शॉट उसमें डाले गए, जबकि आपको पता है कि वेसल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, हाइट 6 सेंटीमीटर है, उसमें जो लीड शॉट डाले गए हैं उनकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। तो कितने लीड शॉट डालने से पानी का इस वेसल का एक चौथाई हिस्सा पानी बाहर चला गया, तो नंबर ऑफ लीड शॉट निकालना है यहाँ। समझ में आई बात है। एक कोनिकल वेसल था, बताओ क्या दिया जीत, सर एक कोनिकल वेसल था, उसमें सर क्या बोलते हैं, लीड शॉट, यस सर लीड शॉट डाले हैं। हाँ। उससे जब हमने वो लीड शॉट डाला तो उससे 1/4 वाटर जो है वो बाहर निकल गया। हाँ, तो हमें ये बताने कि उसमें कितने लीड शॉट डाले गए, जबकि हमको ये पता है कि कोनिकल शेप के जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, 0.5 सेंटीमीटर है। सर कोनिकल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है और हाइट है 6 सेंटीमीटर है, और जो शॉट है मतलब जो लीड शॉट, है उनका जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है। हाँ, तो आप नंबर ऑफ लीड शॉट निकालना है, यस सर। ठीक है। समझ में आ गया। अदिति आप बताओ क्या दिया है, कोनिकल वेसल दिया है जिसमें कुछ लीड शॉट डाले गए हैं, तो उसका चौथा हिस्सा पानी, जैसे एक चौथा हिस्सा पानी बाहर हो जाता है, तो ये बताना, ये बताना है कि इसमें कितने लीड शॉट डाले गए। जबकि सर कल वेसल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, हाइट 6 सेंटीमीटर है और लीड शॉट की 0.5 सेंटीमीटर है। आप बोलो, कोनिकल वेसल है, सर एक कोनिकल वेसल है जिसमें हम क्या बोलते हैं, कुछ पानी भरा हुआ है, पानी भरा है फुल। हाँ, और उसमें कुछ है स्फेरिकल लीड शॉट डाले तो उसका चौथा हिस्सा पानी गिर गया, निकल जाता है, तो हमें फाइंड करना है कि कितने लीड शॉट डाले गए। लीड शॉट डाली गई है, जबकि हाइट है इसकी 6 सेंटीमीटर। कोनिकल वेसल की हाइट 6 सेंटीमीटर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, लीड शॉट का 0.5 सेंटीमीटर रेडियस है। आप बोलो। एक कोनिकल वेसल दी गई है, उसमें बहुत सारे मार्बल डाले गए हैं। हाँ। तो उसमें कोनिकल वेसल की हाइट 6.6 सेंटीमीटर दी गई है और रेडियस 5 सेंटीमीटर दी गई है। हाँ। और हमें मतलब वो जो मार्बल डाले गए हैं उनकी हमें नंबर मार्बल फाइंड करनी है जिसकी रेडियस दी गई है 0.5। हाँ, ठीक है। लीड शॉट बताओ क्या क्वेश्चन दिया है। सर एक कोनिकल वेसल है हम्म। जिसमें कुछ लीड शॉट डाले गए तो उसका 1/4 हिस्सा पानी गिर गया। हाँ। उसमें हमें लीड शॉट कितने डाले हैं वो बतानी है। जबकि वेसल की हाइट 6 सेंटीमीटर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर और लीड शॉट की रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही। आप बोलो। सर एक कॉनिकल वेसल है सर जो पानी से भरा है और लीड शॉट डालने पर एक चौथाई पानी बाहर आ गया है, और कॉनिकल वेसल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है और हाइट उसकी 6 सेंटीमीटर है। हाँ। और लीड शॉट के लिए रेडियस 0.5 सेंटीमीटर हमें पता करना है कितनी कॉनिकल वेसल उसके अंदर डाली है। हाँ, कितने लीड शॉट उसमें डाले गए। ठीक है, आप बताओ। सर एक कोनिकल वेसल है जिसमें लीड शॉट डाली गई है, उसके 1/4 पानी बाहर निकल आता है और इसमें हाइट बताइए 6 सेंटीमीटर और रेडियस है 5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है कि लीड शॉट्स कितने डाले गए। ठीक है, नंबर ऑफ लीड शॉट निकालना। ठीक है, नंबर ऑफ लीड शॉट। तो लिखो, क्वेश्चन तो समझ में आ गए ना सबके। तो लिखो हियर ए कोन एंड स्फेरिकल एंड स्फेरिकल लीड शॉट are given
since lead shot are dropped into the vessel so the water which flow out from the vessel is equal to the volume of lead shot. जितना लीड शॉट डालने से जितना पानी गिर गया वो लीड शॉट का वॉल्यूम होगा, ये कहना चाहता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? रेडियस ऑफ वेसल, कोनिकल वेसल, देखो R इज इक्वल टू क्या है? R इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोनिकल वेसल H इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ लीड शॉट R1 इज इक्वल टू सर 8 सेंटीमीटर दिया है सर। कौन वाला में? सर हाइट ये लाट ली। सर बुकी करना पड़ा है। चलो ठीक है, हो गया 8 सेंटीमीटर। हाँ एटे वाला है, एटे वाला हम 6 धोखे से लिख दिए हैं। रेडियस ऑफ लीड शॉट R1 इज इक्वल टू कितना? सुनो 0.5 सेंटीमीटर। नहीं तो सेट फिर सवाल नहीं होगा, वो वही लिखेंगे, नहीं तो आगे कटेगा ही नहीं। लीड शॉट की संख्या फ्रैक्शनल आ जाएगी, तो थोड़ी कि 8.5 लीड शॉट डाले गए हैं। क्या नहीं समझ में? तो लिखो तो क्लियरली या क्लियरली काहे लिखो? वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट तो क्या होगा? 4/3 पाई R क्यूब, 4/3 पाई R1 माने है इसको, यहाँ तो R1 का क्यूब कर दो, 22/7। R1 की वैल्यू 0.5 का क्यूब, तो 4/3 22/7, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, 4/3 22/7, इसका पॉइंट हटाओ तो 5/10, 5/10, 5/10, 5 बन जा 5 2 जा, 5 बन जा 5 2 जा, 5 बन जा 5 2 जा। ठीक है, ये दोनों दो मिलके ये 4 कट गया, ये 2 से ये 11 आ गया। ठीक है, 11 7 21 ये सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। अब लिखो वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल इन द वेसल, वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल इन वेसल क्या होगा? 1/3 पाई R स्क्वायर H, यही ना? तो 1/3
पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू 5 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू 8, यही ना 22/7, 5 × 5 या 8। अब कुछ कटेगा क्या? कुछ कटने की उम्मीद नहीं है। इन सब को मल्टीप्लाई कर लो, 4400 आएगा ऊपर, और 7 तरीके 21 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया। ठीक है, अब हम मान कर चलते हैं कि n लीड शॉट डालने से उसका चौथाई हिस्सा पानी बर्तन से अलग हो जाता है। ठीक है, तो n लीड शॉट का जो वॉल्यूम होगा उसके चौथाई वॉल्यूम के इक्वल होगा बेसल की, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो लेट n बी द नंबर ऑफ लीड शॉट, नंबर ऑफ लीड शॉट dropped in the vessel, then according to question n into volume of 1 lead shot is equal to 1/4 volume of vessel तो यहाँ पे क्या होगा? n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट क्या आया है? 11/21। इधर क्या होगा? 1/4। इसका वॉल्यूम तो निकाल ही चुके हो, 4400/21। 21 दोनों साइड से उड़ा दो, 4 को काटो 4400 तो क्या आएगा? 1100, कि नहीं? तो n इंटू 11n, ये होगा 11n इज इक्वल टू 1100। तो n इज इक्वल टू क्या होगा? 1100/11, 100। तो n इज इक्वल टू 100। इसका मतलब 100 लीड शॉट डुबोए गए, तब उसके बेसल का एक चौथाई हिस्सा पानी अलग हो गया। हेंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लीड शॉट, उपसंहार क्या होगा? कंक्लूजन, हेंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लीड शॉट, हेंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लीड शॉट इज इक्वल टू 100, या कि इज 100 भी लिख सकते हो। अभीष्ट गोलियों की संख्या 100 होगी। देख लें, अब देखो एक क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे 2 सिलेंडर का कॉम्बिनेशन है, एक सिलेंडर नीचे है, इसका एक सिलेंडर है, ये 60 सेंटीमीटर है इसकी हाइट, और इसकी क्या है 220 सेंटीमीटर। देखो बात ना करना, एक H1 इज इक्वल टू, इसको ले लो, इसको H2 इज इक्वल टू क्या है 60 सेंटीमीटर, 60 है। एक H1 हो गया, ये H2 हो गया, ठीक है। इसका 2 रेडियस भी दी गई है। तो यहाँ पे देखो
आयरन पोल है एक ठो, जो दो सिलेंडर का कॉम्बिनेशन है। एक आयरन पोल है जो दो सिलेंडर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एक सिलेंडर की हाइट 220 सेंटीमीटर, दूसरे की क्या है और उसकी जिसकी 220 सेंटीमीटर है उसका डायमीटर क्या है 24 सेंटीमीटर है। डायमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर। और एक सिलेंडर की जो डायमीटर है 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। और रेडियस 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर इसका है ना, 16 डायमीटर तो रेडियस 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर रेडियस है। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम। देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा ऊंचा, ठीक है। लोहे का वजन है 8 ग्राम। कितना वजन है 8 ग्राम है, 8 ग्राम है, ठीक है। तो इस का वजन टोटल क्या होगा, तो फिर सबसे पहले तो सेंटीमीटर क्यूब में उसका वॉल्यूम आएगा ना। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन क्या है 8 ग्राम, तो जितना सेंटीमीटर है उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल करके जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा पूरे आयरन पोल का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन क्या है 8 ग्राम, और जो इसका वॉल्यूम आएगा उतने सेंटीमीटर क्यूब, तो 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सेंटीमीटर, हाँ ठीक है। अब सेंटीमीटर को क्या है ग्राम में आ जाए, ग्राम को फिर किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो लिखो गिवन ए गिवन सॉलिड इज combination of two cylinder combination of two cylinder height of first cylinder वॉल्यूम निकालना है ना। हाँ, तो H1 इज इक्वल टू क्या दिया है 220 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, R1 इज इक्वल टू क्या दी गई है 24/2 बराबर 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सेकंड सिलेंडर, हाइट ऑफ सेकंड सिलेंडर H2 इज इक्वल टू कितना 60 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ सेकंड सिलेंडर R2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या निकालना है इसका, देन वी हैव टू फाइंड द मास ऑफ इसका डायमीटर, तभी ना आया है रेडियस 12। नाउ वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल, ऊपर के लाइन मिटाते हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर तो क्या फार्मूला है पाई R1 का स्क्वायर H1, ये क्या होगा पाई H2, ऐसे पाई दोनों से कॉमन, तो क्या होगा R1 का स्क्वायर H1, R2 का स्क्वायर H2, और सब वैल्यू रख दो। तो क्या होगा पाई का मान दिया है क्या कि 22/7 से काम चलाना पड़ेगा, दिया 3.14। हाँ देखो R1 की वैल्यू क्या है 12 का स्क्वायर H1 की वैल्यू क्या है, H1 की वैल्यू 60,
नहीं, H1 की वैल्यू 220 220। R2 की वैल्यू क्या 60, R2 की वैल्यू क्या 8 का स्क्वायर, H2 की वैल्यू 60, यही ना। अब इसको क्या लिखोगे 3.14 144 और 220 और ये क्या होगा 64 और ये 60, ठीक है। 3.14 144 का गुना 220 के साथ कर दो तो जो आएगा उसको हम लिखे देते हैं डायरेक्ट 31,680। 64 को गुना 60 के साथ करने से क्या आएगा 3,840 3,840। अब दोनों को जोड़ दो तो आएगा 3.14, दोनों को जोड़ने से आएगा 35,520 520। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्व हो गया, ठीक है। तो सिंस 1 सेंटीमीटर क्यूब, सिंस 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन pool has approximately mass is equal to 8 ग्राम, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन पूल का वजन क्या है 8 ग्राम। तो 8 ग्राम को क्या लिख सकते हैं 8/1000 किलोग्राम, ठीक है। तो कितने सेंटीमीटर, देयरफॉर 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन pool has approximately mass is equal to 1,11,532.8 गुणे 8/1000। तो 3 डिजिट पीछे दशमलव होगा तो क्या आएगा हैं, ऊपर पॉइंट है ही तो 2 डिजिट होगा ना। तो क्या होगा 1 1 1, 3 अंक पीछे ना होगा। अच्छा अभी 8 का गुणा भी ना करना है, 4 डिजिट पीछे हो गए सर, 8 अभी तो मल्टीप्लाई नहीं किए। चलो अभी 8 का मल्टीप्लाई करोगे इसके बाद, तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा देखो, मल्टीप्लाई कर दो पहले तो 8922 62.4/1000 ये आएगा। 8 का गुणा करने से ये आएगा तो कितने डिजिट, 3 डिजिट लगाना ना पीछे, 1 2 3 तो क्या आएगा 892.2624 ऐसे किलोग्राम, केजी ना। इसी को क्या लिख सकते हो 892.26। अब देखो जिस डिजिट को आप छोड़ रहे हो वो 5 से छोटा है ना, तो 6 में वृद्धि नहीं करेंगे कि 7 कर दें, 2 को छोड़ रहे हैं तो इतना है किलोग्राम केजी। लिख लिए, आज ही छुट्टी है, आज लगेगी। कितने बज गए का है 21 है हैं? तो पहुँचते रहोगे चाहे
5 तक पहुँचते रहते हो? नो सर। हैं? रात कोचिंग ही नहीं जाती। सर बोलते हैं कि अगर वहाँ पढ़ना रहता है तो ना आए। ठीक है, जाओ, हो गया, गुस्सा ना दो उनको। क्लास आसान की तो 10th वालों को ना पढ़ाते हो कि उसमें 9th वाले बैठे रहते हैं? सारे बैठे हैं? और सब क्लास बैठे तो उसमें क्या पढ़ाते हो? रिवीजन करते हैं।